चक्कर पड़ गया हमारे साथ जो थोड़ा 1 साल लेकर रखा है ना सर 8 महीने सर एयरपोर्ट स्टेशन सर एक एयरपोर्ट स्टेशन और ये अब अगर इसको फास्ट ट्रैक कर दो सर बिल्कुल वही टाइम रखा है ये इसका जल्दी इसका बिल्कुल सर हम लोग वो बिल्कुल करेंगे सर 1 साल में करेंगे उद्घाटन जल्दी हो। उसकी वो ऐसा सर ऐसा होगा जैसे मान लिया हमने सारा ना इस तरह का यूँ था कि जैसे लाइट फाइट करके ऐसा बना देंगे बहुत बढ़िया जी नहीं बदलो सिस्टम को बेटर वही है लगाओ ये क्या कर रहे हैं दे दे इधर वाले कौन कर रहा है पसूरी जाऊंगे ये हो थोड़ा। और आज ये हमारी जिला परिषद की बिल्डिंग का अभी भूमि पूजन किया है। ये एक ग्रीन एनर्जी की बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं और एक ये हमारे जो पंचायत राज में हमारी जो नीचे की इकाइयाँ हैं उनको ताकत देने के लिए उनके लिए एक भव्य बिल्डिंगें बनेगी। इसके अंदर हमारे जो जिला परिषद की चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो सदस्य हैं वो सब यहाँ बैठकर अपने ज़िले के लिए हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे और एक अच्छी बिल्डिंग ये बनने जा रही है। इसका अच्छा करीबन 36-37 करोड़ के आसपास इसका बजट है और इससे आने वाले समय में एक बड़ी सुविधा ज़िले को मिलने जा रही है। इसका टारगेट हमने अगले 1.5 साल का लिया है, 1.5 साल में इसको पूरी कर देंगे। इसके अंदर एसटीपी लगाकर उस पानी का दोबारा से यूज़ करके हमारे फ्लैश में और प्लांटेशन में पौधों के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो हमने जो हमारे प्रदेश के प्रगति की तरफ लेकर जाए और गाँव में विकास, संपूर्ण विकास इसको कहेंगे, सिर्फ गली नाले तक गाँव का विकास न करके, उसके लिए हमारी सरकार काम करने में लगी हुई है। और जो शक्तियाँ पहले मैं कह सकता हूँ चंडीगढ़ ऑफिसों में थी वो हमने गांव तक ले जाने का उसको काम किया है। और सिर्फ हमने इसमें जो पहले मैनुअल काम होते थे उनको सॉफ्टवेयर में जो टेंडर के माध्यम से हम कराना चाह रहे हैं, सरकार चाह रही है। इससे जो पैसा है उसका एक जवाबदेही रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और काम में गुणवत्ता है और समयबद्ध तरीके से, क्योंकि जब टेंडर प्रोसेस में जाएंगे उसमें एक समय अवधि भी तय होती है, उसमें हमें काम करके देना होगा। मेरा बार मैं अनुरोध कर चुका हूँ कि आप एक बार इस जो नई प्रक्रिया सरकार लेकर आई है टेंडर के माध्यम से काम करना चाहती है, उसमें सरपंचों ने अनुरोध किया हमने चुनी पंचायतों सभी से कि आप इस पर एक बार साथ दें और प्रदेश की प्रगति में और अपने गाँव के विकास में भागीदारी करें। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जब जिलावार गया, जब हमने चुने हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे हमारी समितियां थी, जिला परिषद थी, हमारे पंचायतें थी, सरपंच साहिबान थे, सबसे हमने सुझाव लिए गए। उस टाइम में उनके 2-3 सुझाव बिल्कुल जनमन थे जो हमने अब नया नोटिफिकेशन आपने देखा होगा उसमें डालने का काम किया। पहले जो टेंडर प्रक्रिया थी वो उसका समय अवधि ज़्यादा थी, उसको घटाकर हमने 7 दिन में करने का काम किया है। और आज कोई भी काम ऐसा नहीं है जो 1-2 लाख या 5-7 लाख से होगा। गाड़ी भी अगर कोई बनाते हैं वो 15-20 लाख से 8-10 लाख से लेकर 15-20 लाख तक ही बढ़ेगी। तो उसके अंदर उसकी एक क्वालिटी उसमें हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और जो प्रक्रिया का समय लग रहा था उसको भी हमने शॉर्ट कर लिया गया है। इसमें बस मैं तो ये कहना चाहूँगा उनसे कि आप इसमें साथ जुड़ के एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट तो कराएं। अभी जब पंचायतें नहीं थी तो टोटल प्रोसेस ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने जो काम थे, जो भी हमने लाइब्रेरियों के टेंडर लगाने थे और हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के थे, हमने देखो या बिल्डिंग है कोई बन रही थी, जैसे ये भी बिल्डिंग है थ्रू टेंडर प्रोसेस ही आई है। ये भी 32 लाख की करीबन 36 लाख की बिल्डिंग होनी है। गली नाली तक ना विकास को रोक के मूलभूत जनोस्तरीय कार्यक्रम सरकार लेके आई है। उसमें चाहे ई लाइब्रेरी हो, जिम हो, महिला शक्ति भवन हो, लाइटें फिरनी पर हम देखिए कैमरे के साथ देने जा रहे हैं, पार्क हम बनाने जा रहे हैं, हम स्कूलों को ठीक करने जा रहे हैं, हम हमारे ग्राम सचिवालय हैं उनका आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, हम हमारी जो बड़ी बिल्डिंग है इनको क्या बोलेंगे, इसको हम अपने लेकर आ रहे हैं समुदाय के अंदर बनाने जा रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। तो उसमें एक बार आप गांव के विकास की तरफ, सरकार की तरफ हाथ बढ़ाएं, सरकार आपके साथ करिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है आप 1 कदम बढ़ाएंगे हम 2 कदम बढ़ाएंगे। इसको अब जो राजनीतिक रूप कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां देने में लगी हुई हैं, सरकार की जो डेवलपमेंट है प्रोग्रेस को उसको रोकने में लगी हुई है। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जब हम प्रगति की तरफ प्रदेश को बढ़ा रहे हैं, गाँव का विकास चाहते हैं, पिछले 66 से लेकर आज तक जो मूलभूत सुविधाएँ सिर्फ गली नाली या चौपाल के सिवा किसी सरकार ने भी सुध नहीं ली थी। ये हमारी पहली सरकार, हम कह सकता हूँ गठबंधन की सरकार, जो इस विजनरी सिस्टम से गांव को आगे ले जाना चाहती है। उसके बाद आपने पता ही होगा कि कोविड का एक ऐसा दौर है जिसमें हम सब लोग चाहे उसके अंदर हमारी सरकार को जिस गति से हमने काम को हम देना चाह रहे थे, या हम जनमानस का जो जीवन था वो भी उससे डिस्टर्ब हुआ, कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ। और उसके बाद जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में, हमने जो नई योजनाएं थी, परियोजनाएं थी सरकार की, उसको धरातल पर लेकर आने का काम किया है। अगर कहीं भी कोई शिकायत, पिछली भी बहुत शिकायतें हैं, आपने देखा होगा कि सख्त फैसले सरकार ने लिए और
आगे भी अगर हमारे सामने कोई ऐसी शिकायतें आएंगी, पहले जीरो टॉलरेंस पे हम काम करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ा दिए हैं पहले कि मैं कह सकता हूं दावे के साथ, पहले से बहुत बेहतर सुधार हम लेकर आए हैं, क्योंकि मैं भी 1 साल के आसपास तो मुझे होगा कि उसकी तरफ हम हमारे कदम बढ़ चुके हैं। बार बार मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे चुने पंचायतों से, हमारा एक परिवार के रूप में हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो 70% आबादी की हैंडलिंग आज पंचायत विकास रूप के जो जिम्मेवारी बतौर मंत्री मुझे मिली है, उसमें आप सरकार का सहयोग करें, मेरा सहयोग करें। उसमें अगर कहीं कोई आपको इसमें आपत्ति महसूस होती है तो एक बार आप बैठ के आगे बात कर सकते हैं, एक इसको राजनीतिक रूप देकर और प्रदेश की प्रगति को रोकना, गांव के विकास को आगे बढ़ने से रोकना, मैं ये मानता हूँ ज़्यादा ठीक नहीं। बार बार आपके माध्यम से कह चुका हूँ, पहले भी जब मैं संवाद प्रोग्राम में गया तो उनके सुझाव थे, वो हमने अमेंडमेंट करके नया नोटिफिकेशन जारी करने का हमने काम किया है। और जो फाइलें 20 लाख से ऊपर चंडीगढ़ जाती थी, अब वो हमारी जो चुने जनप्रतिनिधि हैं, ये जिला परिषद में, ब्लॉक समिति और पंचायतों में सरपंच का फैसला हमने ले लिया है, उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट स्लो थी, कुछ हमारा जो पॉन्ड अथॉरिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, काडा 2-3 डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन विभाग है, थोड़ा काम बटा हुआ था। अभी उसका कोऑर्डिनेशन की कमी हमारे डिपार्टमेंट की में पाई जा रही थी। उसकी कल भी मैंने मीटिंग ली है, पहले भी बार बार मीटिंग लेता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी मीटिंग ली है और हम बहुत जल्दी इस पर बैठ के इसको और गति देने का काम करेंगे। करीबन हम आने वाले साल में हम 3,500 से 4,000 गाँव को टारगेट करेंगे। बिल्कुल हमारे विभाग में BDPO, हमारे SDO और हमारे जेई की, उसको भी हमने फाइल माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही रोकी, आने वाले जल्द इन बत्तियों को भी हम करके मंत्री जी जो स्ट्रेंथनिंग की कमी है उसको पूरा करेगा। हमारा एक समागम के रूप में मतलब समारोह का प्रोग्राम हम पिछले 15-16 साल से करते आ रहे हैं और अब की बार ये हमारे लिए सौभाग्य की बात ये रही कि हमने इसको 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाने का काम किया और पूरा हल्का इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं, सब इकट्ठा होकर सर्व समाज के लोग इस प्रोग्राम मनाते हैं। और सबसे सौभाग्य की बात हमारे लिए रही कि इसमें पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी CM भी पहुँचे और मेरे हल्के को एक बड़ी सौगात देने का उन्होंने काम किया। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा, सरकार का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि विधायक होने के नाते जो जिम्मेवारी मेरे हल्का वासी ने मुझे दी है, मैं ईमानदार से उसको जवाबदेही है वहाँ काम करने में लगा हुआ हूँ। और प्रदेश के मुखिया ने अपनी कैबिनेट में लेकर जो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी है, वहाँ भी मैं अपने तरफ से बढ़ाने में लगा हूँ। ये अपने बड़े विचार हो सकते हैं, हमारा सबका ध्येय एक ही होना चाहिए कि हम हमारे प्रदेश को और मेरे हल्के को मैं कैसे प्रगति की तरफ लेके जा सकूँ और मूलभूत सुविधाएं हैं वो मेरे जनमानस तक, आखिरी छोर बैठे हुए हमारे परिवार तक हम कैसे पहुँचा सकें। ये फैसला समय करेगा। हम आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, JJP से मैं विधायक हूँ। हमारी टोहाने की जनता जो फैसला मुझे लेकर पहले भी करती रही है, मैं अपना फैसला कोई पॉलिटिकली नहीं लेता।